असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बीईटी परीक्षा होगी। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में ये बीईटी की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पिछले साल ही राज्य सरकार ने बीईटी परीक्षा लेने का फैसला लिया था। शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशक को सिलेबस बनवाने का निर्देश दिया। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की तर्ज पर सिलेबस बनेगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में इसी तर्ज पर बहाली होगी। पटना से बड़ी खबर है, जहां टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब देर नहीं होगी। अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो सकता है। टीआरई 3 में अब 65% आरक्षण लागू नहीं होगा। निदेशक प्राइमरी मिथिलेश मिश्रा ने डीईओ को पत्र लिखा। नियुक्ति में 50% रोस्टर का ही पालन होगा। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक रिक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है। 7 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एससी एसटी में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। ताजा फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कोटा को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। लेकिन कोर्ट के इस नए फैसले के बाद अनुसूचित जनजातियों के रिजर्वेशन में कोटा का रास्ता खुल गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेडीयू असहमत दिख रहा है। जेडीयू नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट का पूरा फैसला नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उसके हिसाब से इस मुद्दे से कई समस्या खड़ी हो सकती है। खासकर क्रीमी लेयर वाले फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी से बात की पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ दलित नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले को दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उस पर कमेंट करना और पूरी तरह से उस फैसले पर कुछ मतलब, लेकिन मेरा 1-2-3 उसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि कोटा विद इन द कोटा नहीं है। वो तो मान लीजिए कि हमारे नेता ने 10 साल पहले दिया था, महादलित बना करके जो एक सेक्शन जो दलितों में जो पिछड़ा पड़ा हुआ था उसको कोटा के अंदर प्रमोट हम कैसे करें, राज्य सरकार की योजना का लाभ उनको पहले कैसे मिले, उसका उन्होंने प्रावधान किया था। तो वो तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो हमारा जात है, कास्ट है, उसको शेड्यूल में डाला गया है। तो बहुत से कास्ट किसी राज्य में अनटचेबल थे, छुआछूत में आते थे, मगर कहीं नहीं थे। तो जिस राज्य में थे उस राज्य में तो उनको मिला, मगर दूसरे राज्य में नहीं मिला।
तो अगर आप रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट को देखिएगा तो डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट कास्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीम लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की जो बात कही है, तो इस पे आप लोगों की राय क्या है? ये जेडीयू की राय क्या हो सकती है, आपकी राय क्या हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से जब तक कि फुल फ्लेजेड हम पूरी तरह से उस क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, तो उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर लें, तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को क्या संविधान का जो मूल जो स्वरूप था उसके मुताबिक है, नहीं है, ये सब बहुत बड़ा बहस का विषय है। आईएएस और आईपीएस का बच्चा या जो बिजनेसमैन है उसका बच्चा अगर वो है तो क्या वो उस कास्ट से निकल गया, क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये सब डिबेटेबल इशू है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच ने कहा कि अब सरकार इसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। इस फैसले के बाद आरजेडी ने असहमति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। तक जाति आधारित गणना की रफ्तें नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां से 2 दिवसीय गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस होना है। राष्ट्रपति भवन में 9:30 बजे से ये कॉन्फ्रेंस होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, खेल मंत्री भी शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री, पर्यावरण मंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग के सीईओ भी इसमें हिस्सा लेंगे। 3 नए आपराधिक कानून पर चर्चा की जाएगी। उच्चतर शिक्षा में सुधार एजेंडा होगा। बॉर्डर और आदिवासी क्षेत्र के विकास पर भी मंथन किया जाएगा। राज्यपालों की भूमिका पर 2 दिन चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से ये खबर है, जहां पर आज से 2 दिवसीय गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें राज्यपालों की भूमिका पर इन 2 दिनों में चर्चा होगी। इसके साथ साथ 3 नए आपराधिक कानून पर चर्चा की जाएगी। उच्चतर शिक्षा में सुधार एजेंडा होगा। आदिवासी क्षेत्र के विकास पर भी मंथन इस कॉन्फ्रेंस में किया जाना है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में पार्षद अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पटना नगर निगम में सीता साहू की अध्यक्षता में मेयर की बैठक हुई और सरकार से हर हाल में अपनी मांग को मानने और नहीं मानने पर कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मेयर सीता साहू ने कहा कि हम लोग जनता के मतों से जीत कर आए हैं। सरकार या विभाग हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे।